नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे शराब पर सियासत। मध्य प्रदेश में शराबबंदी और नशा मुक्ति को लेकर सियासत जोरों पर है। प्रदेश में शिवराज सरकार ने एक और जहां नशा मुक्ति को लेकर अभियान की शुरुआत की है, वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपनी कदम ताल तेज कर दी है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बयान दिया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शराबबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वचन पत्र में भी शराबबंदी को शामिल किया जाएगा। विधायक कुणाल चौधरी ने इस बयान के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने भी पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के लोग शपथ लेकर बताएं कि वे शराब से दूर हैं। मंत्री सारंग ने शराबबंदी को लेकर कांग्रेस नेताओं को भी खुली चुनौती दी है। प्रदेश में शराब को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है, इसी पर चर्चा भी करेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियों को लेकर जमीनी पैठ बनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में लंबे समय से शराबबंदी की मांग होती रही है, मुद्दा उठा और जमींदोज हो गया, लेकिन अब की बार इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने के प्रयास में है, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सत्ता, शराब और सियासत, ये वही तीन शब्द हैं जिनमें नशा है। और बात नशे की हो तो फिल्म शराबी का वो गाना भी याद आ जाता है, जिसका मुखड़ा है नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। शराब का नशा तो जल्द उतर जाता है, लेकिन सत्ता का नशा यदि एक बार सर चढ़ जाए तो ये आसानी से उतरने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की जमीन पर साल 2023 के चुनाव से पहले सियासी दल हर पैंतरा आजमाने को मजबूर हैं और यही कारण है कि अब की बार सियासी दल प्रदेश में शराबबंदी की ओर झुक रहे हैं, क्योंकि बीते कई महीनों से शराबखोरी और शराब दुकानों से परेशान लोगों की शराबबंदी को लेकर मांग हो रही है। और लोगों की इसी मांग के साथ पूर्व सीएम उमा भारती ने भी कदम बढ़ाया था। इसके लिए उन्होंने अभियान की घोषणा भी की थी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने शराबबंदी अभियान की शुरुआत की। उधर सीएम शिवराज सिंह ने भी प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 30 नवंबर तक चलाया जाएगा और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। यानी शराबखोरी से हुई तमाम घटनाओं और दुर्घटनाओं को भुलाते हुए सरकार भी अब नशे के खिलाफ मुखर होकर सामने आ गई है। अब सरकार के इन अभियानों के बीच कांग्रेस ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शराबबंदी की जाएगी। कांग्रेस इसे अपने वचन पत्र में भी शामिल करेगी। मध्य प्रदेश सरकार किसी अभियान की शुरुआत नहीं करती है, सिर्फ कैसे मुंह चलाने का काम करती है। हर गली मोहल्लों में शराब की दुकान खुलवाने वाली सरकार, जिसने 15 साल में 10 गुना शराब की दुकानें मध्य प्रदेश के अंदर कर दी है। नशे के खिलाफ एक बड़ी अभियान के माध्यम से नशा मुक्ति इस देश में करना बिल्कुल करेंगे और स्पष्ट रूप से शराब के खिलाफ व्यापक तरीके से कदम उठाने का काम करेंगे। कांग्रेस के इस ऐलान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कांग्रेस नेताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेता शपथ लेकर बताएं कि वो शराब से दूर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संकल्प लिया है कि एक भी नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी और न खुल रही है। अब कांग्रेस तो ढकोसलेबाजी करती है। 15 महीने में आप कांग्रेस की सरकार के समय देखिए, उसने तो घर घर शराब पहुंचाने की नीति बना दी थी। और मुझे ये कैसे वैसे लोगों का व्यक्तिगत मामला है, पर कांग्रेस ही शपथ के साथ आगे आके ये तो बता दें कि वो खुद शराब से दूर है। इन बयानों से तो साफ है कि सियासत और वोट बैंक में उलझे राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ चुनावी मूड में है, क्योंकि बीते कई सालों से शराब और नशे में उलझकर कई लोगों ने अपना भविष्य नष्ट किया है। शराबखोरी में न जाने कितने परिवार काल के गाल में समा गए, लेकिन राजनीतिक दलों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब चुनाव सर पर है और इस तरह के अभियान और वायदे लोगों से किए जा रहे हैं।
आगे देखना होगा कि सरकार के ये अभियान और विपक्षी दलों की घोषणाएं कितनी सफल साबित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल। तो शराब पर सियासत हो रही है। देखिए, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं और बहुत कुछ और इसके लिए कहा जा रहा है। बड़ा सवाल इन सब के बीच यही आता है कि क्या वाकई शराबबंदी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहा तो बहुत कुछ जा रहा है पर होता कुछ दिखता नहीं है। विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे फिरोज सिद्दकी जी। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मुक्ता जी आपसे ही करूंगी। बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सत्ता, शराब और सियासत, ये वो तीन शब्द हैं जिनमें नशा है और वाकई में अपनी अपनी जगह इनको आइडेंटिफाई करें तो समझ में भी आता है। अब शराब का नशा तो हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि उतरेगा कि नहीं उतरेगा, लेकिन सियासत और कहते हैं ना कि कुर्सी का नशा या सत्ता का नशा, ये बहुत अलग होता है। यहां पर इसी को लेकर सियासत हो रही है। दोनों तरफ से बातें यही हैं कि नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी, प्रदेश के मुखिया ने कह दिया है। कांग्रेस जो है वो ढकोसला कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम अपने वचन पत्र में लाएंगे और आने वाले समय में हमारी सरकार यदि आती है तो हम पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। अब बड़ा सवाल है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ये सियासत अभी से शुरू हो गई है, बहुत पहले से शुरू है, ऐसे ही चलती रहेगी। राखी, मैं आपको अभी बताना चाहूंगी कि कांग्रेस में आज सुबह जो है कुणाल चौधरी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम अपने वचन पत्र पे लाएंगे, अगले साल हमारी अगर सरकार आती है तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस के दूसरे विधायक आरिफ मसूद ने अभी कहा है कि नहीं, कभी शराबबंदी मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो पाएगी। तो आप देखिए, कांग्रेस में ही जो है इस बात को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। दोनों कांग्रेस में ही विधायकों के सुर अलग है। और जहां तक हम बात करें शराबबंदी की, तो इसको देखिए, राजनीति से हमें इसलिए जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये इशू इसलिए उठ रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार इस बात ये कहती हैं कि शराबबंदी होना चाहिए। वो एक कदम आगे आती हैं तो दो कदम पीछे आती हैं। बीच बीच में शराबबंदी की वो मांग करती हैं और फिर वो बैकफुट पे आती हैं, फिर थोड़े दिन के बाद वो आती हैं। कल जैसे कि उन्होंने रैली किया, पद यात्रा किया कि शराबबंदी लागू होना चाहिए। तो इस तरह से वो अपनी ही सरकार पे एक प्रेशर बिल्डअप करती आ रही हैं। तो इस प्रेशर के कारण जो है कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि नशा मुक्ति का अभियान सरकार चलाएगी, हुक्का लॉन्च जो है वो बंद करेगी। और इसी बात से आज सुबह से ये जो शराबबंदी, नशा मुक्ति, इसको लेकर राजनीतिक उबाल सा आ गया है। कांग्रेस एक तरफ से एक बयान जारी कर रही है तो बीजेपी उस पर पलटवार कर रही है। कुणाल चौधरी ने कहा कि हम शराबबंदी को वचन पत्र में लाएंगे, तो विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेता पहले शपथ पत्र पे ये डिक्लेयर करें कि वो खुद शराब से दूर हैं कि नहीं दूर है। और अभी अभी जो आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक का बयान है कि शराबबंदी तो कभी लागू ही नहीं हो पाएगी मध्य प्रदेश में। तो आप ये देखिए ना किस तरह के बयान हैं ये। इसको हमको राजनीति से ही जोड़ना चाहिए क्योंकि सीरियस तो नहीं है, क्योंकि आय जो है वो शराब से आ रही है। तभी तो जो शराब की नीति थी उस पर इतना सारा कुछ किया गया। शराब घर पहुंचाने को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों ने वो अभियान चलाया। तो मैं तो कहूंगी कि इसको पूरी की पूरी तरह से हमें राजनीति से ही जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी मुक्ता जी आपके पास। लेकिन ये अभी जिस तरीके से मुक्ता जी ने एक बात बोली है कि आरिफ मसूद ने जो स्टेटमेंट दिया है ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि एक तरफ तो बात हो रही है बंद करेंगे, दूसरी तरफ वो खुद विधायक होते हुए कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हो सकता। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा जरूर है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। कुणाल चौधरी जी ने ये कहा है तो उनकी उस बात से मैं सहमत हूँ। कुणाल चौधरी ने जो कहा है वो सही डिमांड है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार अभी शराबबंदी नहीं हो पाई, उनके इतना कहने के बावजूद भी। इसी तरह से बहुत सारा हमने वो दौर देखा जब सुभाष यादव जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मैंने स्वयं उनके साथ आंदोलन करा, खूब आंदोलन करा, लेकिन लागू नहीं हुई। तो इसलिए मुझे शक है, लेकिन मेरी मांग है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए।
उठा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कुणाल चौधरी ने जो कहा, देखिए सहमत हैं, लेकिन उनको लग नहीं रहा कि ऐसा हो पाएगा। भाई जब कांग्रेस की सरकार यदि आ जाती है, फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं संदेह कि नहीं कर पाएंगे, इसके पीछे क्या है? मतलब कि कुल मिला के नहीं हो पाएगी। खैर ठीक है, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले फिरोज जी, आप ही से सवाल लूंगी। 2-3 बातें यहां आ गई शराबबंदी को लेकर। देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल सबके क्लियर हैं। सवाल यही है कि आखिरकार शराबबंदी पर यह सियासी तकरार जो है वो क्यों है, और शराबबंदी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी? जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है मैं उस बात पे जाऊंगा। कांग्रेस की सरकार जब आएगी, जब बात करिएगा, ये तो उमा भारती और शिवराज सिंह जी के बीच में जो गुटबाजी चल रही है और जो सिंधिया का दखल भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो उनकी कुर्सी डगमगा रही है, ये उसको अपना मामला सेटल करने का एक रास्ता है। उमा भारती जी 2 साल से कह रही हैं, 2 साल से मुख्यमंत्री जी कान नहीं दे रहे थे। वो अभी उन्होंने 2 तारीख को ये बात कही, और वो इसलिए कि उन्होंने कहा साहब आज गांधी जयंती है, पीछे बैकड्रॉप देख लीजिए, गांधी जी का फोटो गायब है, राष्ट्रपिता का फोटो गायब है, और मुख्यमंत्री जो है गांधी जयंती बना रहे हैं। ये तो हुई एक बात। तो इसका जो है नशा मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। दोनों नेता जो है एक दूसरे को अपना अपना मामला सेटल करा रहे हैं। उन्होंने कहा तुम मेरी भी यहाँ करो, वो कह रहे हैं वो तुम मेरी यहाँ करो, और मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ, तुम मेरा समर्थन करो, बस ये बात है और कुछ नहीं है। अगर सरकार को नशा मुक्ति करनी थी तो जो दिखता है राखी जी वो बिकता है। 100% दुकानें बढ़ा दी गई। जहाँ देसी मिलती थी वहाँ विदेशी भी मिलती है, जहाँ विदेशी मिलती थी वहाँ देसी भी मिलने लगी, यानी पूरी 100% दुकानें बढ़ा दी गई। 9:30 बजे सुबह आपको 9 बजे सुबह से लेके रात में 11:30 बजे तक, 11:30 बजे आपको पान नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, फल सब्जी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको शराब मिलेगी मध्य प्रदेश में। जितने ड्राई डेज थे वो कम कर दिए, महुआ ताड़ी जो था वो भी कम कर दिया ताकि शराब ज्यादा बिक सके। आपको घर का लाइसेंस ये सरकार देती है। ये सरकार जो है माइक्रो ब्रीवरी का लाइसेंस अब इस सरकार ने देना शुरू कर दिया। ड्रॉट बियर का लाइसेंस इस सरकार ने देना शुरू कर दिया। ATM बार भी अब ये सरकार चालू कर रही है। ये तो शॉपिंग मॉल्स में और किराने स्टोर में भी रखवा रहे थे शराब, लेकिन जो कांग्रेस का विरोध था उस वजह से ये नहीं रखवा पाए। अगर मुख्यमंत्री की वाकई मंशा थी कि हाँ वो शराबबंदी करना है या नशा मुक्ति करना है, जन जागरण करना है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत सरकार करती, कह देती ड्राई डेज जो है वो बंद कर दिए जाए। फिरोज जी, क्योंकि एक छोटा सा जवाब मुझे इस बात पे चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल शुरुआत में कह दी कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब हम देखेंगे। ठीक है, हम भी तभी देखेंगे क्या होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस के विधायक है कुणाल चौधरी, और उन्होंने जिस तरीके से ये बात बोली है कि बिल्कुल होना चाहिए, हम अपने वचन पत्र में लाएंगे, तमाम चीजों को करेंगे, लेकिन आरिफ मसूद कह रहे हैं कि वो सहमत तो हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए वो क्या बोला मैंने मेरे पास वो ऑडियो नहीं आ रहा था, ले वो क्या मतलब वो अलग चीज है। ठीक है, सवाल तो ये है कि मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दें पहले कि अगर वो ये करना चाहते तो अभी 4 महीने पहले तो पॉलिसी लाए, और उनको कितनी देर लगती थी मंच से ये कहने में कि ये जो पुरानी पॉलिसी है जो मार्च 2022 में हम लाए, ये पॉलिसी आज दिनांक से डिसॉल्व, और अब हम नई पॉलिसी लाएंगे, शराब की दुकानें घटाएंगे, समय सारणी घटाएंगे। मैं तो बता रहा हूँ आपको, आप आज ही चेक कर लीजिए, आज अष्टमी पूजन है, आज भी 11:30 बजे रात तक आपको शराब की दुकान खुली हुई मिलेगी। आपको चाय नहीं मिलेगी राखी जी भोपाल में, लेकिन 11:30 बजे आपको अगर यदि किसी को शराब चाहिए तो वो मिलेगी। तो जनता जागरूक हो जाए, उमा भारती खुश हो जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी बच जाए, ठीक है, और बस इतना ही मामला है। वो तो ऐसे भाषण देते रहते, मुख्यमंत्री का काम ही यही है, सुबह से निकलते शाम तक में वो 20,000 घोषणाएं कर चुके। जहाँ नदी ना हो वहाँ पुल की घोषणा करे आते। देखिए अब ये भाषणबाजी है या कुछ और बाजी है, ये तो आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन फिलहाल होना चाहिए कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है, वापस आती हूँ फिरोज जी। चेतन जी, बहुत समय से इसको लेके मुझे लगता है सवाल उठ रहे हैं, सत्ता पक्ष पे बार बार ये बात आती है। देखिए एक पॉइंट बहुत क्लियर है कि राजस्व होता है, कुछ फायदा होता है, कुछ चीजें होती हैं, हम नया नहीं बढ़ाएंगे, उसके बावजूद बहुत सारे एग्जाम्पल फिरोज जी रख रहे हैं। इस पर एक स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए ना सरकार का कि करना क्या है। देखिए राकेश जी,
सर्वप्रथम तो जो रेवेन्यू को लेकर के इस देश में जो लोग इसको दहेड़ली देते हैं, मैं उससे सहमत नहीं। और ये मैं कह रहा हूं, इसके पीछे सरकार के आंकड़े, सारे देश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्रतिवर्ष सरकारों को मिलता है। वहीं 7.5 करोड़ रुपए जो व्यसन के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती है उस पर भारत सरकार खर्च करती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कौन से लॉजिक से आज तक के इस हिंदुस्तान में लोग इस तरह की चर्चा करते हैं कि नहीं एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है। रही बात भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की, तो इस हिंदुस्तान में सबसे पहले वर्षों वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया, जो कहती रही कि हम महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांतों पर चलते थे। तो क्या महात्मा गांधी जी ने कहा था कि दारू लेकर के आना, शराब लेकर के आना, नशाखोरी को बढ़ावा देना? और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जब आपके चैनल पर मुझको आना था तो मैंने थोड़ा सा देखना चाहा कि आखिर वर्तमान में कांग्रेस के नेताओं के हालात क्या हैं। तो अभी इनके एक नेता हैं गुजरात में, वहां पर चुनाव भी अभी संभावित है। तो भरत सिंह सोलंकी साहब ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार दो और गुजरात में दारू की नीति पर फिर से हम विचार करेंगे और दारू घर घर देंगे और दारू लो हमसे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है और सरकार लाने के लिए वहां की जनता से किया गया वादा है। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर ये स्वतः दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के इनके अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी, जिन्होंने साफ कहा है कि नहीं छत्तीसगढ़ में हम किसी भी प्रकार से इस पर रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि यह प्रदेश ट्राइबल का है और यहाँ दारू बहुत कंपलसरी चीज जरूरी है। जो राजनीति में सरकार में आने के बाद जिसका संगठन ये कहता हो कि सरकार और व्यसन इतना जरूरी है, वो अगर शराबबंदी की बात करते हैं तो ये बात अच्छी नहीं लगती ना, हजम नहीं होती। और अभी तक हिंदुस्तान में जहां जहां दारू बंद है, बिहार में है, गुजरात में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है, लक्षद्वीप में और उत्तरांचल के कुछ राज्यों में जो धार्मिक दृष्टि से देखे जाते हैं, ये इससे कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है। तो कांग्रेस की नीति वो नियत कभी दारू बंद करने की थी नहीं। और कांग्रेस ने अपने 16 महीने की सरकार में अपनी पॉलिसी में 3 बार बदलाव किया है। और जो कांग्रेस की पॉलिसी थी उससे देखिए ना, माताओं बहनों से भी घर घर दारू बिकवाने का प्रस्ताव था, उसको उन्होंने पारित भी किया था। मध्य प्रदेश में जिन बातों को लेकर के बहन उमा भारती ने पहल की है, निश्चित रूप से सामाजिक बुराई है। और ये बहन उमा भारती का मुद्दा नहीं है, जन जन का मुद्दा है। ये एक सामाजिक बुराई है। आखिर कब तक इस हिंदुस्तान के लोग सामाजिक बुराई को लेकर सवाल भी है कि इसको बंद कर देना चाहिए, इसीलिए सवाल भी है इसको बंद कर देना चाहिए। बट सवाल सबसे बड़ा यही है कि ऐसा वो कहते हैं ना, वो शुभ दिन कब होगा कि ये बैन हो जाएगा या ये बंद हो जाएगा, ऐसा शायद कुछ होता दिखता नहीं। खैर ठीक है, वापस आती हूँ। सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत सटीक, बहुत छोटा सा एक सीधा सवाल इस पूरी चर्चा का जो सार होगा कि क्या शराबबंदी को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर जो इतनी बातें हम सुनते देखते आ रहे हैं, कई बार चर्चाओं में भी बैठे हैं, आज भी वही सवाल है कि क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं, और यदि नहीं हो रहा है तो क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे? राकेश जी, सबसे पहले तो हम संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं। आपको पता होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 47 ये कहता है कि राज्य कंजम्पशन को रोकने के कठोर प्रयास करना चाहिए, केवल मेडिसिनल लिकर को रोककर, जहां मेडिसिन में इसका उपयोग हो। तो क्या जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके तहत मेरे ख्याल से हर राज्य को इस तरफ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इस कंजम्पशन से ना ये केवल सामाजिक बुराई है बल्कि हेल्थ इश्यू को लेकर ये बहुत बुरी स्थिति पैदा कर रही है, न केवल मध्य प्रदेश के कई राज्य। हालांकि ये भी बात होती है कि कांग्रेस ये बात कहती है कि हम अगर गवर्नमेंट में आए तो कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इनकी सरकार, आपको ध्यान हो, छत्तीसगढ़ में है और वहां पर इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि हम शराब को बंद करेंगे। लेकिन वो सरकारें, वो रूलिंग पार्टी जो भाई देती है, जिनकी खुद की पार्टी भारतीय जैसे जो मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं है, जो लगातार करते रही हो के बाद सत्यप्रकाश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, या हम दोबारा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी आवाज तो आ रही है बट प्रॉपर नहीं है। मैं प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पा रही हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं वापस आती हूँ आपके पास। चलिए मुक्ता जी,
देखिए, सबके स्टेटमेंट्स क्लियर हैं, सब बात वहीं आ रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाकर मुझे लग रहा है इस मामले से पल्ला झाड़ना चाहते हैं, पर इस बात का जवाब नहीं आ रहा है कि शराबबंदी होगी या नहीं होगी। इसके पीछे बहुत सारी बातें की जा रही हैं। हालांकि चेतन जी ने बहुत डिनाई किया इस चीज़ को कि राजस्व वाली बात से वो एग्री नहीं है, इस चीज़ को तो हटा ही दीजिए, यदि सामाजिक बुराई है तो होना चाहिए। पर बात वही है ना, उमा भारती ने भी इतना स्टैंड लिया, इतनी तमाम चीज़ें करी हैं, एक आदेश क्यों नहीं पारित हो पा रहा है कि शराबबंदी होगी? बाकी आप भी देख रही होंगी, लगातार आप इतने महीनों से देख रही होंगी कि एक बार जो है, जैसा मैंने कहा, उमा भारती जी एक स्टेप आगे आती तो 2 कदम वो पीछे चली जाती हैं। जब जब उनको लगता है, उनको प्रेशर बनाना है अपनी सरकार पे, वो शराबबंदी का बयान देती हैं, उसके बाद वो फिर वो पीछे हट जाती हैं। आप देखिए ना, लगातार हम ये देखते आ रहे हैं। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, जिस तरह से फिरोज जी बता रहे हैं उसको राजनीतिकरण बता रहे हैं, दोनों का प्रेशर बता रहे हैं आपस का, जो भी है ये। लेकिन ये चीज़ तो दिख रही है ना, ये आप और मैं देख रहे हैं लगातार। वो एक बार बयान देती हैं, फिर वो शांत हो जाती हैं, फिर 1 आध महीने के बाद फिर वो बयान देती हैं, फिर वो शांत हो जाती हैं। तो आप, और अगर हम सरकार की मंशा को देखें तो सरकार जो है वो लगातार शराब बंदी को लेकर कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता। आज का भी अगर हम स्टेटमेंट देखें, कल जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नशा मुक्ति का जो है वो अभियान चलाएगी सरकार, उसको लेकर गंभीर है, हुक्का लॉन्च बंद किए जाएंगे। तो आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी उसका समर्थन किया, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी समर्थन किया। लेकिन शराबबंदी को लेकर सरकार कभी नहीं कह रही कि हाँ हम शराबबंदी लागू करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर हम देखें मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति की अगर हम बात करें तो कोरोना कॉल था, लॉकडाउन था, उसके बाद अगर आय की, भले ही चेतन जी ना माने, लेकिन ये सच्चाई तो है कि शराब से जो है आय तो है, सरकार को आय तो मिल रहा है, तो इसको कैसे डिनाई किया जा सकता है। और उमा भारती भी हर वक्त अडिग तो नहीं है, वो बयान देती हैं लेकिन फिर शांत हो जाती हैं। तो ये सबका तो एक राजनीतिक पहलू तो है ही ना। और कांग्रेस में तो आप देख ही रही हैं, कांग्रेस में आज सुबह जो कुणाल चौधरी का बयान आया और शाम तक जो आरिफ मसूद का बयान किस तरह का आता है। बिल्कुल, देखिए बयान अलग अलग हैं, एक तरफ समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ ये भी दावा करके बता देते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि समय की सीमा है। सत्यप्रकाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है। सत्यप्रकाश जी, बहुत, हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत जल्दी से कंप्लीट करिएगा क्योंकि समय कम है। और मुझे एक जवाब मुझे सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों जो राजनीतिक दल के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे भी पूछना है, आपकी तरफ से भी हाँ और ना मुझे चाहिए। ये शराबबंदी और नशा मुक्ति की जो बात हम कर रहे हैं, ये हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? मुझे नहीं लगता कि ये स्टेट में हो पाएगी। देखिए, मैंने आपको पिछली बार कहा कि जो कानूनी प्रावधान है, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है डीपीएससी, उसमें साफ साफ कहा गया कि राज्य इनको बंद करने के लिए कठोर कदम उठाएंगे। यानी कि ये कहीं ना कहीं हेल्थ इशू तो है, सामाजिक बुराई के साथ साथ हेल्थ इशू बड़ा है। आपने देखा हो जिन राज्यों में शराबबंदी है, क्या वहां पर इलीगल लिकर नहीं बिकता? क्या वहां हुज तहजीब नहीं होती है? कितने सारे लोग गुजरात में मरे हैं, दूसरे राज्यों में भी मरे हैं। इसलिए मैं इस फेवर में तो नहीं हूं कि टोटल इसको बैन कर दिया, जिससे इलीगल शराब का और पिछड़ा ना जाए। लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शन बहुत कठोर होना चाहिए, क्योंकि राज्य तभी चलता है जब उसको रेवेन्यू मिलता है। इनकी स्टेट में, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट है, वहां इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2018 में उन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, और आज 4 साल लगभग होने वाले हैं, लेकिन वहां शराबबंदी नहीं हो पाई। लेकिन कुणाल चौधरी क्या कांग्रेस के ऑफिशियल जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिससे कि वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसको शामिल करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, या उनका व्यक्तिगत। मुझे बीच में रोकना होगा, समय की सीमा है, क्योंकि बहुत जल्दी से हाँ और ना में जवाब प्लीज दीजिएगा। चेतन जी, सरकार ऐसा कर पाएगी, शराबबंदी होगी? देखिए, वर्तमान हालात में तो राखी जी मुझको नहीं लगता, जब तक जनता का दबाव नहीं होगा तब तक सरकार इस तरह के फिरोज जी। अरे ये उमा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये उमा भारती जी का मैं जो था, अहम जो था, उसको शांत करने के लिए मुख्यमंत्री ने बयान दिया। ऐसा वो कुछ नहीं करने वाले और ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे। जहां तक हुक्का बार बंद करने की सवाल है, तो भाई जब, चलिए अब एक बात तो समझ में आ गई कि शराबबंदी जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकती है, और सभी के स्टेटमेंट यही है, सिर्फ कहा जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, होता कुछ भी नहीं है। समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं शराब पर सियासत की बात हो रही है, सियासत होगी और ये मुद्दा जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश कभी शराब मुक्त होगा या नशा मुक्त हो सकता है, क्योंकि जो चर्चा से पता चला है ऐसा तो कभी भी असंभव, मुझे संभव नहीं लगता। खैर, इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।